So in today's Google Ads tutorial, we will do URL tracking or URL tagging in Google Ads. URL tracking or tagging. URL tracking is a way to see which ads bring customers to your website. जब आपकी किसी ऐड को क्लिक करके जो यूज़र होता है वो वेबसाइट पे आता है, तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि वो जो ऐड थी कौन सी कैंपेन की थी, कौन से ऐड ग्रुप की वो ऐड थी, वो ऐड कौन सी थी, कौन सी कीवर्ड ने उसको ट्रिगर किया था, उसका मैच टाइप क्या था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूआरएल ट्रैकिंग से ही मिलती है। अब इसको टैगिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हम यूआरएल होता है वेबसाइट का, उसके पीछे हम एक्स्ट्रा कुछ पैरामीटर्स टैग कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। उन पैरामीटर्स का काम क्या होता है? ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसको पास करना। So you add extra information to your website link called a tracking parameter. आपका जो वेबसाइट का लिंक है, आप उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स ऐड कर देते हो जिनका काम क्या होता है? ट्रैक करना ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको। अभी जो इन्फॉर्मेशन ट्रैक हुई है इसको रीड कहाँ पर करना है? गूगल एड्स में या गूगल एनालिटिक्स में। यू कैन टेल विच एड कैंपेन और कीवर्ड एट्सेट्रा इज़ वर्किंग बेस्ट। अब आप इससे ये पता लगा सकते हो कि कौन सा कैंपेन या एड ग्रुप या कीवर्ड अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, और उस बिहाफ पे आप आगे की स्ट्रेटजी अपनी बना सकते हो। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ यूआरएल ट्रैकिंग। आप ये यहाँ पर ओरिजिनल यूआरएल है www.dash.com। अब इसके पीछे हमें लगाना है यूआरएल पैरामीटर्स, वो पैरामीटर्स जो इन्फॉर्मेशन को पास करेंगे। सो ट्रैक्ड यूआरएल जो बन जाएगा आफ्टर एडिंग पैरामीटर्स, तो ये बनेगा, ये जो आपका ओरिजिनल यूआरएल है इसको हम ऐसे लिखते हैं करली ब्रैकेट्स एलपी यूआरएल, एंड फिर आता है करली ब्रैकेट क्लोज करके फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे मैंडेटरी रहेगा, इसको आपको याद रखना है इस फॉर्मेट को। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद फिर ये पैरामीटर्स आएंगे, यूआरएल पैरामीटर्स। ठीक है, अब देखो इसमें देखो, जैसे एक यूआरएल पैरामीटर तो है ये यहाँ तक यूआरएल शुरू की गूगल तक, फिर एंड, फिर दूसरा पैरामीटर, देन एंड, देन थर्ड पैरामीटर। तो कोई भी जो दो पैरामीटर होंगे उनके बीच में क्या आएगा? एंड आएगा। ठीक है, दो पैरामीटर के बीच में एंड आएगा। तो यहाँ पर तीन पैरामीटर हैं। ठीक है, अगर एक और पैरामीटर लगाना होता तो हम यहाँ पर एंड लगा देंगे सीपीसी के बाद, और फिर एक फोर्थ यूआरएल पैरामीटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हर एक पैरामीटर एक इन्फॉर्मेशन को पास करेगा। जैसे ये यूटीएम सोर्स है इक्वल टू गूगल, ये एक इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है। यूटीएम कैंपेन स्प्रिंग सेल, ये एक इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है, और ये थर्ड एक इन्फॉर्मेशन को पास कर रहा है। अभी यूआरएल पैरामीटर्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, क्या होते हैं, वो देखते हैं। सो जो यूआरएल ट्रैकिंग होती है ये दो टाइप्स की होती है, मैनुअल एंड ऑटो टैगिंग। मैनुअल में हमें यूआरएल पैरामीटर्स को क्रिएट करना पड़ेगा और अपना जो ओरिजिनल यूआरएल है वहाँ पर उसके पीछे लगाना पड़ेगा। लेकिन ऑटो टैगिंग में क्या होता है, अब गूगल एड्स जो होती हैं गूगल अपने आप ही ये क्रिएट कर देता है ऑटो टैगिंग को, तो इसको सिर्फ हमें ऑन करना पड़ता है। और ये जो मैनुअल ट्रैकिंग होती है ये भी तीन तरह से की जाती है, यूटीएम पैरामीटर्स, वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स एंड कस्टम पैरामीटर्स। सो आइए देखते हैं ये तीनों क्या होते हैं। सो फर्स्ट है यूटीएम पैरामीटर्स। ये जो यूटीएम पैरामीटर्स होते हैं इसमें क्या होता है, ये देखो फॉर्म है ये, इसको आप फिल करके यहीं से ये आपको एक कंप्लीट आपका ट्रैक्ड यूआरएल बना के देगा। इसको बस कॉपी करके आपको अपने कैंपेन में पुट करना है, या अगर आपको इस फॉर्म को आपको यूज़ नहीं करना तो आप खुद से भी बना सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया था। अब इसमें आपको करना क्या होगा, अपनी साइट का नाम डालना है यहाँ पर, सॉरी साइट का यूआरएल आपको डालना है, कैंपेन आईडी दैट इज़ ऑप्शनल। ठीक है, हाँ ये मैंडेटरी है, बस यूआरएल डालना, कैंपेन आईडी दैट इज़ ऑप्शनल, कैंपेन सोर्स। अब आपको ट्रैफिक का सोर्स बताना है, जो आपने कैंपेन बनाया है तो वो आपने कहाँ पर, लाइक गूगल एड्स है तो सोर्स क्या हो गया, गूगल हो गया। मान लो आप मेटा कैंपेन बना रहे हो, फेसबुक कैंपेन, तो उसमें सोर्स क्या हो गया, फेसबुक। की ट्रैफिक कहाँ से आएगा, फेसबुक से, राइट। चाहे वो इंस्टाग्राम से आए, फेसबुक से आए, रील से आए, स्टोरी से आए, कहीं से भी आए, लेकिन वो मेटा से ही आएगा। तो वहाँ पर सोर्स क्या हो गया, मेटा। अब यहाँ पर ट्रैफिक कहाँ से आएगा, चाहे वो हम गूगल सर्च ऐड हम रन कर रहे हैं या और भी कोई भी ऐड है, तो उसमें सोर्स क्या रहेगा, गूगल। ट्रैफिक वहीं से आना है, किसी ने आके गूगल पे सर्च किया, आपकी ऐड आई, उसने क्लिक किया तो ट्रैफिक आया गूगल से, राइट। अब कैंपेन मीडियम, मार्केटिंग मीडियम कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है।
भाई वो सोशल यूज़ हुआ है या वो सीपीसी यूज़ हुआ है, वो ईमेल यूज़ हुआ है, ओके, या रेफरल से ट्रैफिक आया है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं मीडियम। तो किस मीडियम से आया है, ये क्या क्या रहेगा, इसमें पेड है, पेड ऐड है, तो पेड ऐड के थ्रू आया है तो हम यहाँ पर रखते हैं सीपीसी। अगर सोशल के थ्रू आएगा, सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसको हम सोशल कर देते हैं। रेफरल, हमारा एक उसका लिंक कहीं पर लगा हुआ है तो उसके थ्रू आया, लिंक के थ्रू, दैट इज़ रेफरल होता है। ईमेल होता है, ठीक है। या अगर डिस्प्ले ऐड है तो बैनर होता है उसमें। तो मीडियम क्या है, कैंपेन नेम, यहाँ पर जो भी आप यूज़र डिफाइंड जो भी अपना कैंपेन नेम आप ले रहे हो वो आपको यहाँ पर डालना है। टर्म और कंटेंट ये दोनों ऑप्शनल हैं, ठीक है। टर्म क्या होती है, यहाँ पर हम लिखते हैं कीवर्ड। अब आपने अगर मान लो अपने सर्च कैंपेन में 5 कीवर्ड यूज़ किए हैं तो यहाँ पर आप इसका कीवर्ड का यहाँ पर आप जो कीवर्ड है वो आप यहाँ पर डाल दोगे, तो उससे आपको पता चलेगा जब आप उसको ट्रैक करोगे एनालिटिक्स में जाके या गूगल एड्स में, तो आपको पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड के थ्रू ये ट्रैफिक आया है, ओके, कौन से कीवर्ड ने इसको ऐड को ट्रिगर किया और उससे ट्रैफिक आया है, फाइन। तो इट्स दैट कैंपेन कंटेंट, ये क्या होता है, आप अपनी ऐड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पर, अब यहाँ पर है ना, आप ऐड का नाम भी डाल सकते हो, ठीक है, या कुछ और भी बस को, अब ताकि आपको याद रहे अपनी एड्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, नोट कैंपेन्स बट आपकी ऐड, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, दिस इज़ मैंडेटरी, दिस इज़ मैंडेटरी, ये ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर मान लो मैं नाम दे देता हूँ इसका समर सेल, ये है ना, इसको बना के दे देगा मैं एक बार, ओके, यहाँ पर सॉरी HTTPS, ठीक है। तो देखो ये इसने बना के दे दिया, इसको सिर्फ कॉपी करना और अपने कैंपेन में जाना, वहाँ पर आप इसको डालना है, ठीक है। कहाँ पर ये पुट करना है वो मैं बताता हूँ। अब देखो इसको देखो, ये यहाँ तक क्या था, हमारा ओरिजिनल URL है वेबसाइट का, फिर क्वेश्चन मार्क आया, उसके बाद फर्स्ट क्या था, UTM सोर्स, यहाँ तक आ गया एक पैरामीटर, फिर एंड, मैंने बताया था 2 पैरामीटर के बीच में एंड आएगा, फिर UTM मीडियम CPC एंड UTM कैंपेन समर सेल जो हमने अभी डाला है, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है इस फॉर्म की, इस फॉर्म पे आके आपको फिल ही नहीं करना, डायरेक्ट आप ऐसे अपना लिख सकते हो, अपना URL लिखो अपनी वेबसाइट का, क्वेश्चन मार्क लगाओ और फिर ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। अब गूगल को समझ में आता है, उसको पता है कि UTM सोर्स का मतलब क्या है, कहाँ से ट्रैफिक आया है, UTM मीडियम का मतलब क्या है, किस मीडियम के थ्रू है, मार्केटिंग मीडियम क्या है, UTM कैंपेन का मतलब उसको पता है कि कैंपेन का नाम, तो ये पता है गूगल को। तो यहाँ से आपको कॉपी किया, आप क्या करोगे, अपने कैंपेन में जाओगे, मान लो ये कैंपेन है, ठीक है, मुझे कैंपेन लेवल पे डालना है। एक आप एक चीज़ याद रखना, जो URL ट्रैकिंग होती है वो आप किसी भी लेवल पे पुट कर सकते हो, अकाउंट लेवल पे भी, कैंपेन लेवल पे भी, ऐड ग्रुप लेवल पे भी, ऐड लेवल पे भी और कीवर्ड लेवल पे भी, इन सभी लेवल पे हम URL ट्रैकिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको किसको ट्रैक करना है। अब अगर मैं कैंपेन में लगाता हूँ तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, इस कैंपेन को मैं ओपन करता हूँ, कैंपेन सेटिंग्स, कैंपेन लेवल पे है हम अभी, इधर आना है कैंपेन URL ऑप्शंस, यहाँ पर आके जो ट्रैकिंग टेम्पलेट आपने वहाँ से कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दो, ये आ गया, और इसको आप सेव कर देना, तो ये लग चुका है। तो कोई भी ऐड किसी यूज़र को दिखाई देती है, उस पर क्लिक करता है तो ये उसको ट्रैक करेगा। ट्रैक इन्फॉर्मेशन क्या क्या देगा, हमने क्या क्या लगाए हैं, सोर्स, मीडियम और कैंपेन का नेम, तो ये इन्फॉर्मेशन ये पास करेगा, ये ट्रैकिंग टेम्पलेट। अभी सेकंड इसके बाद आता है, ये तो थे UTM पैरामीटर्स, लेकिन इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन पास होगी। देखो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी पास होगी, सोर्स, मीडियम या फिर कैंपेन नेम, 2 चीज़ें और ऑप्शनल हैं, कीवर्ड और कैंपेन कंटेंट टू डिफरेंशिएट एड्स, तो इतना ही। अगर मैं इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो उसके लिए क्या है, गूगल ने क्या दिए हैं, वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स, ये ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हो गूगल पे। तो ये कुछ वैल्यू ट्रैक पैरामीटर हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो UTM पैरामीटर्स में नहीं थी उससे अलग, तो इनको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स, जिसमें ये सभी आते हैं, कैंपेन ID, एड ग्रुप ID, फीड आइटम ID। अब देखो इसमें एक चीज़ है नोटिस करने वाली, कैंपेन ID, तो ये कैंपेन ID है, दिस इज़ नॉट कैंपेन नेम, तो यहाँ पर है कैंपेन ID। तो अगर आपको कैंपेन ID से पता करना है आपको कि जो ट्रैफिक आया है, जो क्लिक आया है, तो कौन सी कैंपेन से आया है, कैंपेन ID से आया है, तो ये, बट आई डोंट थिंक ये ज़्यादा यूज़फुल है,
क्योंकि जनरली हम कैंपेन नेम या एड ग्रुप नेम से ही पहचानते हैं कि इस कैंपेन या इस एड ग्रुप से ट्रैफिक आया है। कैंपेन आईडी से ओबियसली आई डोंट नो कौन करता है या इसका किसका कोई यूज़ है, या कैंपेन आईडी हमें पता होती है, फीड आइटम आईडी, एक्सटेंशन आई टारगेट या एक्सटेंशन आईडी। अगर आप एड एसेट्स या एड एक्सटेंशन जिसको बोलते थे, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो आप पता कर सकते हो कि कौन सी एक्सटेंशन से पर्टिकुलर क्लिक आया है। ठीक है, द आईडी ऑफ एसेट बेस्ड और अपग्रेडेड एसेट दैट वाज क्लिक्ड। ठीक है, जो आपने अगर कोई एक्सटेंशंस लगा रखी हैं, कॉल है, लोकेशन है, साइट लिंक है, वट जो भी है, तो उससे आपको यहाँ से पता चलेगा। टारगेट आईडी ये क्या होती है, जैसे अगर कीवर्ड ने ट्रिगर किया है ऐड को तो वहाँ पर KWD आ जाएगा। अगर हम डायनेमिक सर्च ऐड रन कर रहे हैं DSA तो वहाँ DSA आ जाएगा। रिमार्केटिंग लिस्ट अगर हमने यूज़ की है तो AUD आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, एक्सटेंशन यूज़ होती है। और जन लोकेशन फिज़िकल, आपको URL पैरामीटर एक लोकेशन के लिए लगाना है कि किस लोकेशन से कौन से क्लिक्स आए हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए ये वाली लगेगी। मैच टाइप, आपको मैच टाइप पता करना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा, द मैच टाइप ऑफ द कीवर्ड दैट ट्रिगर योर ऐड। एग्जैक्ट के लिए E, फ्रेज के लिए P, ब्रॉड के लिए B। तो आपको ये वाली वो वैल्यूज़ देगा, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट से कितने क्लिक्स आए हैं, फ्रेज से कितने आए हैं और ब्रॉड कीवर्ड से कितने आए हैं। ठीक है, ये ऐसे ही नेटवर्क का होगा। ये G फॉर गूगल सर्च, S फॉर सर्च पार्टनर्स, D फॉर डिस्प्ले, YT फॉर यूट्यूब। तो ऐसे करके ये होगा। डिवाइस, ठीक है, M फॉर मोबाइल, T फॉर टैबलेट, C फॉर कंप्यूटर। तो ये इसकी ये जो पैरामीटर है, ठीक है, ये जो डायनेमिक पैरामीटर है, तो इसकी ये डायनेमिक वैल्यूज़ क्या आएंगी ये बताएगा कि मोबाइल से कितने क्लिक्स आए हैं, टैबलेट से कितने हैं, कंप्यूटर से कितने आए हैं। तो इससे फिर आप आगे की स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हो कि कितना बजट किस पे रखना है और आपको कैसे मूव ऑन करना है ताकि कैंपेन ऑप्टिमाइज्ड हो। फिर डिवाइस मॉडल है, गूगल क्लिक आईडी है एंड कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड प्लेसमेंट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड प्लेसमेंट। सो कीवर्ड ये पता करने के लिए कि कौन से कीवर्ड ने ट्रिगर किया था ऐड को। ओके, और प्लेसमेंट डिस्प्ले और यूट्यूब के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, द कंटेंट साइट वेयर योर ऐड वाज क्लिक्ड, आपकी ऐड किस साइट पे दिख रही थी। अगर डिस्प्ले कैंपेन था तो किस साइट पे दिख रही थी, वो प्लेसमेंट साइट क्या थी ये वो बताएगा। और कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन्स और द मैचिंग प्लेसमेंट टारगेटिंग क्राइटेरिया फॉर द साइट वेयर एड्स वाज क्लिक्ड। ठीक है, अब इनको पुट कैसे करना वो देखते हैं। इसको तो ये जो वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स हैं इसमें से एक को मैं इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। इसको कॉपी करेंगे और अब देखो ये जो वैल्यू ट्रैक पैरामीटर है ये हमेशा अपने अपर लेवल पे ही लगते हैं। अगर हमें कीवर्ड को ट्रैक करना है तो इससे अपर जो लेवल्स होंगे ऐड ग्रुप कैंपेन उस लेवल पे लगेगा। हमें ऐड को ट्रैक करना है तो उससे अपर जो लेवल है ऐड ग्रुप और कैंपेन उस लेवल पे लगेगा। ऐड कैंपेन को ट्रैक करना है तो वो अकाउंट लेवल पे लगेगा। ऐसे ये होते हैं वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स। ठीक है, तो अगर मैं इस कैंपेन के लिए लगाता हूँ ये कीवर्ड वाला पैरामीटर, तो इस कैंपेन के अंदर जितने भी ऐड ग्रुप होंगे और उनके अंदर जितने भी आगे कीवर्ड्स होंगे सबको ये ट्रैक करेगा। लेकिन अगर मैं स्पेशल सिर्फ इस कीवर्ड के लिए लगाता हूँ तो इस ऐड ग्रुप को, तो ये जो ऐड ग्रुप है इसके अंदर जितने कीवर्ड होंगे सबको ये ट्रैक करेगा। अगर मैं सिर्फ ऐड लेवल पे लगाऊंगा तो सिर्फ वो ऐड लेवल पे ही ट्रैक कर पाएगा। ओके, अब देखो ऐड लेवल पे कैसे लगता है। ऐड को आप ऐसे ओपन करोगे और नीचे जाके ऐड यूआरएल ऑप्शन है, यहाँ पर आप लगाते हो। तो जैसे LPURL क्वेश्चन मार्क, अब यहाँ पर हम लगा देते हैं कीवर्ड वाले को इज इक्वल टू, ये लग गया। ठीक है, इसको आप सेव कर दोगे। ओके, इस लेवल पे ये लग जाएगा। अब आप इसको कीवर्ड लेवल पे नहीं लगा सकते हो क्योंकि मैंने बताया है अपर लेवल पे ही लगता है। ठीक है, अभी क्या करेगा, जितने कीवर्ड होंगे सबको ये यहाँ पर ट्रैक करेगा। ओके, तो मैंने बताया एक UTM पैरामीटर्स होते हैं लेकिन उसमें कुछ ही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा और भी ट्रैकिंग करनी है तो उसके लिए गूगल ने ये वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स दिए हैं जिसमें से कुछ ये यूज़ होते हैं। अभी जो सिनेरियो था जो मैंने बताया कि अपर लेवल पे ही लगता है, ये UTM पैरामीटर के केस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू ट्रैक पैरामीटर के केस में क्या था, देखो ये डायनेमिक वैल्यूज़ फैच करता है ये।
ओके, जैसे जो कीवर्ड है ये क्या करता, जितने भी कीवर्ड हैं कौन से कीवर्ड से क्या आया सबकी ये वैल्यू को फैच करेगा। लेकिन इस केस में क्या है, हम इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर वैल्यू है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो मैंने कैंपेन का नाम दे दिया ये समर सेल, और हमें कैंपेन को ट्रैक करना है। अब देखो जैसे ये वाला कैंपेन है, इसका नाम है सर्च कोर्स आरटीके। अब जैसे मुझे सिर्फ इसको ट्रैक करना है, इस कैंपेन को, इसको नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए यूटीएम पैरामीटर सेट करूँगा मैं कैंपेन नेम का। तो यहाँ पर मैं गया, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, एलपी यूआरएल क्वेश्चन मार्क यूटीएम कैंपेन इज इक्वल टू जो भी कैंपेन का नाम था, उसका कैंपेन का नाम था ये कोर्स सर्च, ठीक है, ये नाम था। अब देखो वहाँ पर स्पेस था, मैंने यहाँ प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर स्पेस अलाउड नहीं है, जहाँ पर भी स्पेस होगा तो उसकी जगह हम प्लस लगाएंगे। अब इसको हम सेव कर देंगे, तो ये क्या होगा, इस कैंपेन की ट्रैकिंग हो जाएगी। ओके, इस कैंपेन को फिर हम चेक कर सकते हैं कि इस कैंपेन से कितना क्या ट्रैफिक आया है, लेकिन ये सिर्फ इसी को ट्रैक करेगा। वो जो दूसरे वाला कैंपेन था, ये जो दूसरे वाला कैंपेन था, इसको ये ट्रैक नहीं कर पाएगा, सिर्फ इसको करेगा। तो अगर हम यूटिंग पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं, मैनुअल वैल्यू अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उसी लेवल पे वर्क करेगा। ओके, अब एक चीज़ आप देखो कि जो कैंपेन नेम है, ये जो कैंपेन नेम था, ओके, अगर हमें इसको भी डायनेमिकली अगर इसकी वैल्यू फैच करवानी है, तो अभी कैंपेन नेम तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर कैंपेन आईडी और एड ग्रुप आईडी है, लेकिन नेम से ट्रैक करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ओके, और ये है स्टैटिक वैल्यूज़ डायनेमिक नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक और थर्ड चीज़ गूगल ने हमें प्रोवाइड की है, दैट इज़ कस्टम पैरामीटर्स। अब देखो कस्टम पैरामीटर्स को हम कैसे सेट करते हैं वो देखो। अब मैं ये चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली ये ट्रैक करे जितने भी कैंपेन है, अगर यहाँ 50 कैंपेन है तो 50, अब वैसे तो मैनुअली क्या होगा कि जैसे मैंने इसका सेट किया, अब हर कैंपेन में मैं जाके, हर 50 कैंपेन में मैं जाके ऐसे में यूटीएम कैंपेन की वैल्यू पुट करूँ जो भी इस कैंपेन का नाम है। अब ये इतना हार्डवर्क हो जाएगा, तो उससे बेटर क्या कि ऑटोमेटिकली फैच करे ये वैल्यूज़ को। उसके लिए एक कस्टम पैरामीटर गूगल ने दिए हैं। तो कस्टम पैरामीटर के केस में भी क्या होगा, एक अपर लेवल पे लगेगा। अगर मैं ऑटोमेटिकली सभी कैंपेन को मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, तो मुझे हर कैंपेन में अंदर जाके ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाने की, सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये अपने आप ही फैच कर लेगा। अब इसके से मुझे करना क्या होगा, और ये कैंपेन है, इसमें मैं गया, ऑप्शन देखो ये है ना भाई, कस्टम पैरामीटर। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मुझे कैंपेन नेम वो करवाना है, तो मैं एक कस्टम पैरामीटर बना देता हूँ, ठीक है, कैंपेन के नाम से। यहाँ वैल्यू में डाल दूँगा जो भी उसका कैंपेन का नाम था, तो उसका क्या था, कोर्स सिर्फ इतना मैं डाल दूँगा। ओके, इसको मैं कर दूँगा सेव, ठीक है। ऐसे ही मैं, और मुझे जो भी कैंपेन ट्रैक करवाने हैं, बस जाके मुझे ये कस्टम पैरामीटर की वैल्यू डालनी है, दैट्स इट। मुझे पूरा ट्रैकिंग टेम्पलेट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने डाल दिया आईडी हर कैंपेन में जाके। अब मैं क्या करूँगा, हर कैंपेन में जाके मैंने ये इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूँगा, इसको सेव करके सभी कैंपेन्स की। अब मैं चलूँगा अकाउंट लेवल पे, सॉरी, मैं अकाउंट लेवल पे आ गया हूँ। अब यहाँ पर आके मैं सेट करूँगा ट्रैकिंग टेम्पलेट एक अपर लेवल पे, क्योंकि मैं कैंपेन, सभी कैंपेन्स को ट्रैक करना चाहता हूँ डायनेमिकली। तो यहाँ पर LPU कस्टम पैरामीटर हमने बनाया था, तो यहाँ पर मैं करता हूँ पिन इज इक्वल टू अंडरस्कोर था, दिस वे। अभी क्या करेगा, डायनेमिकली
सारी वैल्यूज़ को पिक करेगा जिस जिस कैंपेन में हमने वैल्यू डाली हुई थी कस्टम पैरामीटर की, तो सभी को ये कर देगा और हमने इसको अकाउंट लेवल पे लगाया। सेम यू कैन डू फॉर एड ग्रुप लेवल। ओके, उसके लिए क्या करना होगा, जैसे इसके अंदर ये ऐड ग्रुप है, अब ऐड ग्रुप लेवल पे जाके यहाँ पर ऐड ग्रुप, इसकी वैल्यू हम डाल देंगे जो भी ऐड ग्रुप का नाम था। ठीक है, ये जो भी नाम है हम यहाँ पर डाल देंगे, ऐसी सभी ऐड ग्रुप में डाल देंगे ऐसी ये वैल्यू। और फिर हम कैंपेन लेवल पे जाके इसको सेट करेंगे ताकि ये सभी ऐड ग्रुप को कर ले। हम क्या करेंगे, कैंपेन लेवल पे जाके ये ऐड ग्रुप जिस भी कैंपेन में थे, और फिर कैंपेन लेवल पे हम यहाँ पर ट्रैकिंग टेम्पलेट सेट करेंगे, तभी इसके अंदर जो भी ऐड ग्रुप हैं ये उनको ट्रैक कर पाएगा डायनेमिकली। ठीक है, यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं। तो ये अंदर सभी ऐड ग्रुप को ये ट्रैक करेगा। ठीक है, खाली यूटीएम के केस में तो क्या था, स्टैटिक वैल्यू से कर रहा था और उसमें ऑप्शन होता भी नहीं है ऐड ग्रुप का, तो उसके लिए हमें इसको यूज़ करना है। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको कैंपेन नेम और ऐड ग्रुप नेम के कस्टम पैरामीटर का, लेकिन हम और भी कस्टम पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं हर लेवल पे। जैसे कि क्रिएटिव के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर ऑफ़र के लिए हम इनको कर सकते हैं यूज़ कस्टम पैरामीटर्स को। जैसे मैं आपको एक दो और एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें ये देखना है कि कैंपेन लेवल पे किसी रीज़न से कितना ट्रैफिक आता है, तो उसके लिए हम कस्टम पैरामीटर सेट कर सकते हैं रीज़न का। तो क्या करेंगे, हम हर कैंपेन के लिए, मान लो ये कैंपेन है और इसके लिए मैं कस्टम पैरामीटर सेट कर देता हूँ रीज़न डाले, इसको मैं सेव कर दूँगा। फिर मैं दूसरे कैंपेन के लिए करता हूँ, दूसरे कैंपेन में जाता हूँ, उसके लिए भी ऐसे ही सेम करूँगा। रीज़न, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ मुंबई। ठीक है, इसको सेव कर दूँगा। अब मैंने क्या बताया था कि एक लेवल अपर पर जाकर ट्रैकिंग टेम्पलेट सेट होता है, तो अकाउंट लेवल पे, अब हम अकाउंट लेवल पे हैं, ट्रैकिंग। अब यहाँ पर जाके मुझे ये ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। तो रीज़न इज इक्वल टू ठीक है। अब ये हमने कस्टम पैरामीटर बनाया था और ये डायनेमिक है, तो डायनेमिकली ये वैल्यूज़ को पिक करेगा जिसमें भी हमने, जिस कैंपेन में हमने जो जो वैल्यूज़ दी थी। जैसे हमने एक में वैल्यू दी थी दिल्ली, एक में हमने दी थी मुंबई, तो उन वैल्यूज़ को ये अपने आप फैच कर लेगा। ओके, और हमें दिखा देगा कि वहाँ दिल्ली से मुंबई से कितना कितना ट्रैफिक आया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप रीज़न के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद आती है ऑटो टैगिंग। ऑटो टैगिंग जो होती है उसको ऑन करने के लिए बहुत ही छोटा सा सिंपल स्टेप है। आपको अकाउंट लेवल पे आना है और उसके बाद एडमिन में जाके और ऑटो टैगिंग इसको ऑन करना है। ठीक है, इसका अगर ऑन कर दोगे तो आपको जनरली मैनुअल ट्रैकिंग की नीड नहीं होती बहुत ज़्यादा। ठीक है, कभी कभी आपको यूज़ होगी कि मैनुअल भी आपको करनी पड़ेगी इसके साथ ही। और जब आप मैनुअल टैगिंग करोगे तो इस जो ऑटो टैगिंग है वो इसको ओवरराइड कर देगी, उसकी वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। अब ये जो ऑटो टैगिंग है इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इसको। सो पहले तो ऑटो टैगिंग है क्या। सो व्हाट इज़ ऑटो टैगिंग? ऑटो टैगिंग इज़ अ फीचर दैट इज़ नीडेड टू track conversions on your website on all browsers. Okay, it used to import conversion data into Google Ads from Google Analytics. तो अगर आपको Google Analytics से अगर डाटा को import करना है Google Ads में, so you need to turn on auto tagging as well as other external sources.
ठीक है, जैसे आपको CRM सिस्टम से अगर कन्वर्जेंस को इंपोर्ट करना है, देन इंपोर्ट गूगल एड्स कैंपेन एंड कॉस्ट डेटा इनटू गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट्स। इंपोर्ट गूगल एनालिटिक्स साइट एंगेजमेंट मैट्रिक्स सच एज बाउंस रेट एंड एवरेज सेशन ड्यूरेशन। अगर आपको ये GA की ये वाले मैट्रिक्स को भी आपको इंपोर्ट करना है गूगल एड्स में, तो भी आपको ऑटो टैगिंग को ऑन करना पड़ेगा, राइट। देखो ये एक मेरी एजेंसी वेबसाइट पे ब्लॉग लिखा हुआ है मैंने ये अबाउट ऑटो टैगिंग, सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इट। आपको डिटेल में अगर इसको रीड आपको जानना है ऑटो टैगिंग को। सो हाउ टैगिंग वर्क्स इन गूगल एड्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एड्स। When someone clicks on your ad, Google Ads GCLID, ठीक है, गूगल क्लिक आईडी होती है GCLID, और माइक्रोसॉफ्ट एड्स इट्स ओन माइक्रोसॉफ्ट आईडी, जो कि इसको ऐसे लिखते हैं MSCL के ID, ओके, टू द URL। तो URL पिक के साथ वो उसको ऐड कर देता है, उसको अटैच कर देता है गूगल इसको, और माइक्रोसॉफ्ट एड्स इसको अटैच कर देते हैं टू आइडेंटिफाई द कैंपेन एंड अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लिक एसोसिएटेड विद द एड फॉर एड ट्रैकिंग एंड कैंपेन एट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि ऑटो टैगिंग है तो हमें यहाँ पर वो मैनुअल टैगिंग तो नहीं करनी है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेता है। मीन्स वी डोंट नीड टू सेटअप UTM पैरामीटर्स, वैल्यू टैग पैरामीटर्स या कस्टम पैरामीटर को हमें यहाँ पर सेट नहीं करना है, ये अपने आप ही ट्रैकिंग कर लेगा। हालांकि उतनी वो सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक नहीं कर सकता, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जिसको ये ऑटो ट्रैक कर पाएगा। बाकी जो जैसे वैल्यू ट्रैक पैरामीटर्स थे कुछ, उनको नहीं कर सकता। कस्टम पैरामीटर जो हम यूज़ कर सकते थे, कोई भी हम क्रिएट कर सकते थे अपनी मर्ज़ी से, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मेन इन्फॉर्मेशन है, जो रेगुलरली जो हम जो हमें चाहिए होती इन्फॉर्मेशन, वो इसमें सारा है, तो ये कर लेता है। तो अगर आपको स्पेशली कुछ ट्रैक नहीं करना, तो बस आप इसको ऑन करके रखो टैगिंग को, और आपको मैनुअल टैगिंग सेटअप करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये क्या कैप्चर करेगा, तो एक तो कैंपेन नेम, सोर्स, मीडियम, ओके, जो ये UTM पैरामीटर्स में भी थे ये तीनों, ठीक है, तो इन तीनों को तो ये करेगा ये। सो यू डोंट नीड UTM पैरामीटर्स, राइट। अब यहाँ पर ही क्या करेगा, मीडियम में जो ट्रैक करेगा, तो ये CPC ही यहाँ पर लिखा आएगा। मीडियम में जो आप चेक करोगे रिपोर्ट्स में, तो CPC ही लिखा आएगा। लेकिन UTM पैरामीटर के केस में क्या था, आप यहाँ पर चाहो तो कुछ और भी डाल सकते थे। CPC की बजाय मान लो मैं PPC डालता हूँ, ओके, या मैं पेड ऐड डाल देता हूँ, ओके, पेड ऐड मैंने डाल दिया, तो ये वहाँ पर ये लिखाएगा पेड एड्स। लेकिन इस केस में, ऑटो के केस में क्या यही लिखाएगा CPC हमेशा। इवन माइक्रोसॉफ्ट एड्स जो होती हैं उसमें भी मीडियम CPC ही लिखा आता है। कंटेंट फॉर कंटेंट डिफरेंशिएशन, ये UTM पैरामीटर के केस में भी था। कीवर्ड वहाँ पर टर्म था, ठीक है, ये जो UTM के केस में जो कैंपेन टर्म है ये वही है। उसके बाद है कीवर्ड है, क्वेरी मैच टाइप है, ये दोनों वैल्यू ट्रैक पैरामीटर में भी थे, में ऑप्शन है मैनुअली। देन ऐड ग्रुप नेम है, फाइनल URL, ऐड फॉर्मेट क्या है, टेक्स्ट, जो क्लिक हुआ है वो टेक्स्ट वाली ऐड थी, फॉर्मेट क्या था उसका, ऐड फॉर्मेट, डिस्प्ले थी या फिर वीडियो थी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या था, गूगल सर्च था या कोई और था। प्लेसमेंट डोमेन, आपकी अगर डिस्प्ले ऐड है तो वो जहाँ पर शो हुई है जिस भी वेबसाइट पे, तो उसका यहाँ पर, उस वेबसाइट्स का यहाँ पर URL आएगा। गूगल एड्स कस्टमर ID, ठीक है, जो ये यूनिक होती है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये देगा, ओके। इसके अलावा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो आपको ये टू सेट मैनुअल पैरामीटर्स, या आपको वैल्यू ट्रैक पैरामीटर या कस्टम पैरामीटर आपको सेट करने ही पड़ेंगे, अगर आपको इससे अलग इन्फॉर्मेशन ट्रैक करनी है तो, ओके। या मे बी ये जो करेगा, जैसे मैंने बताया मीडियम को CPC रखेगा, और आपको अपने तरह से कुछ नाम देना है, और तो उसके लिए आपको मैनुअल ट्रैकिंग को यूज़ करना ही पड़ेगा। सो वाई नीड ऑटो टैगिंग इन गूगल एड्स, माइक्रोसॉफ्ट एड्स। ऑटो टैगिंग सेव्स टाइम, ओब्वियसली आपको मैनुअली सेट करने की ज़रूरत नहीं, आपको नहीं देखना किस लेवल पे क्या लगाना है, आपको उस सारी कन्फ्यूजन से आप दूर रहना चाहते हो, तो यू नीड ऑटो टैगिंग। So that is the easiest way to track conversions. Okay, tagging every campaign URL is time consuming. Obviously, if you have such a big campaign structure, काफ़ी सारे campaigns, तो आप कैसे एक एक को करोगे, तो it's not so easy. तो इसलिए auto tagging is imperative
इफ़ यू नीड टू इम्पोर्ट गूगल एनालिटिक्स कन्वर्जन्स इन गूगल एड्स, जो ऊपर मैं बता चुका हूँ। इफ़ यू वांट टू सेट ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग, अगर अगर आपको ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट करनी है तो उसके लिए आपको इसको ऑन करना ज़रूरी है। यूजिंग ऑटो टैगिंग इट द डायमेंशंस वुड गेट कंसिस्टेंट इन गूगल एड माइक्रोसॉफ्ट लाइक मीडियम सी, यस। तो दोनों में मीडियम CPC होता है, तो इसलिए अगर आप ऑटो टैगिंग कर देते हो तो डायमेंशंस सेम हो जाती हैं, अगर आप दोनों यूज़ कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट एड और गूगल एड। सो व्हेन टू यूज़ मैनुअल टैगिंग इंस्टेड ऑफ ऑटो टैगिंग इन गूगल एड्स, यस। आपको कब मैनुअल टैगिंग यूज़ करनी है ऑटो टैगिंग की जगह? इफ़ नीड एनी ट्रैकिंग चेंजेस दैट आर मोर स्पेसिफिक देन वी कैन डू दैट विद मैनुअल टैगिंग वैल्यू टैग पैरामीटर्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल व्हेन यू नीड टू यूज़ सोर्स अदर देन गूगल, ठीक है। देखो आप जब ऑटो टैगिंग यूज़ करोगे तो सोर्स हमेशा गूगल ही आएगा और मीडियम हमेशा CPC आएगा, लेकिन आपको कुछ और यूज़ करना है, इन दैट केस यू नीड मैनुअल टैगिंग। फाइन। सो आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है URL ट्रैकिंग का, and still try to understand, and if you have any query please write down in the comment section and I'll definitely reply.